बड़े लंबे संघर्ष के बाद ये आज चौथा दिन धरना हमारा चला, विधिवत रूप से शांतिवादी पूर्ण से। और मैं ज्यादा भाषण करना तो नहीं चाहूंगा, लगातार 4 दिन से बोल ही रहे मेरे भाई अनुतोष भाई ने बताया। और हमारे 15 सूत्रों की जो मांगे थी, इन मांगों में से 2-3 मांगे ऐसी थी जो मुख्य मांग थी। कहीं न कहीं सरकार पीछे हट रही थी, प्रशासन कहीं दबाव में था, इस मांगों को माना नहीं जा रहा था। लेकिन आप सबके संघर्ष और आप सबका ये धरना जारी रहा, आपकी ताकत से हमारी ये मांगे मानी गई। और ये मांगे मैं आपके सामने सार्वजनिक करूंगा। ये लेट इसलिए हुआ कि प्रशासन भी हमें बोल रहा था कि मौखिक रूप से आप घोषणा करो, लेकिन हमने कह दिया हम लोग मौखिक रूप से घोषणा नहीं करेंगे, लिखित रूप में हमको दीजिए। इसलिए आज जो दौड़ा की बड़ी घटना हुआ, घटनाक्रम हुआ है, वो किस हिसाब से हुआ है उसको लेकर आप सबको दुख है। जब 3 दिन पहले हम दौड़ा थाने के सामने धरने पे बैठे थे, उस समय चाहे वार्ड पंच जनप्रतिनिधि हो, चाहे सरपंच हो, चाहे डेलीगेट हो, चाहे समाज सेवी हो, चाहे किसी भी संगठन का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो दिल की आवाज से बोल रहा था कि इस थाने के अंदर ये सीआई इतना लापरवाह है, ये कांस्टेबल इतना लापरवाह है, ये एएसआई इतना लापरवाह है, ये खुले आम बोल रहे थे। और हमारी सबकी मांग एक ही थी कि वो पूरा का पूरा थाने के अंदर जो कर्मचारी दोषी है उसको बर्खास्त किया जाए। लेकिन कोई नियम प्रक्रिया के आधार पे हमारी मांगे मानी है और हम लास्ट तक लड़ाई लड़ेंगे भी सही। मैं प्रशासन को भी कहना चाहूंगा, विधायक होने के नाते मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, बर्खास्त करने की क्षमता रखेंगे हम, ये बताना चाहूंगा। और ये जो फर्स्ट जो बताना चाहूंगा, दौड़ा ब्लॉक के अंदर तेजकरण जयकरण पुलिस निरीक्षण अधिकारी पुलिस थाना दौड़ा सस्पेंड। और इसके बाद जो 4 नीचे के कार्मिक है उनके मैं नाम सुनाना चाह रहा हूँ। वलमराम पुत्र दूल्हा उप निरीक्षक सस्पेंड, सुरेश कुमार हेड कांस्टेबल सस्पेंड, पुष्पेंद्र सिंह सस्पेंड, माधव सिंह सस्पेंड। ये सब आपकी ताकत से हुआ है, ये आवाज मेरी नहीं थी, ये आवाज आपकी थी। साथियों, सोशल मीडिया पे काफी सारी बातें भी चल रही है, ये विशेष जाति से विधायक टारगेट कर रहा है, लेकिन मेरा भाई भी होगा तो भी मैं नहीं छोड़ूंगा इस चीज को। इसके अंदर हमारे समाज के भी है एक भाई, हमें भी दुख होता है, लेकिन ये पुलिसकर्मी जब उनके पास वर्दी होती है, हाथ में लाठी होती है, बिना गलती से सिंगम के रूप में काम करते हैं, वो हमें दुख होता है। इसलिए हम आपको साथ नहीं दे सकते। हम जनप्रतिनिधि है, हम समाज के आम व्यक्ति नागरिक के नौकर है। आप लोगों ने हमको जिताया है, आप जैसा बोलोगे ऐसा ही काम करेंगे हम। इसलिए ये हम इसमें किसी भी प्रकार से समझौता नहीं करेंगे। रही बात जो कल एक मुकदमा दर्ज करने के लिए एसपी साहब को रिपोर्ट दी थी, उसको भी मैं बताना चाहूंगा। जो दिलीप आहारी के हत्यारों और गिरफ्तार करने की सजा दिलाने के लिए संबंध में दिया था, तो वो भी रिपोर्ट दर्ज होगी है और इसकी भी कॉपी दी गई। साथियों, इसके अलावा एक अपनी मांग थी कि सरकारी नौकरी, वो जो हमारा परिवार है, दिलीप भाई परिवार के पिताजी 10वीं फेल है और उनकी एक बहन है, वो जीएनएम नर्सिंग कर रही है, शायद 3rd ईयर चल रही है, और एक छोटा भाई है, उनका गोविंद भाई है, 12वीं में पढ़ रहा है और इसकी 17 साल की एज है।
लेकिन अभी वर्तमान एज जो भाई हमारे दिलीप भाई के पिताजी जो जीवराज जी को एक संविदा कर्मी सरकारी नौकरी जो रघुनाथपुरा गांव के अंदर हॉस्टल है, इसके अंदर नौकरी दी गई है। इसके अलावा 2 महीने के बाद, 1 साल के बाद एक माहवाड़ी जो उनका बच्चा है उनको दी जाएगी। ये दोनों है। मैं ज्यादा बातें नहीं करके इससे आगे जो हमारी मांगे थी लगभग मानी गई। मेरे से पूर्व में जो एमपी साहब ने भी विवरण सहित बताया था, इसलिए मैं अभी लेट हो रहे हैं, इसलिए ज्यादा बातें नहीं करके हमारे बाद में जो वरिष्ठ रोहित कांति भाई आदिवासी दूसरी चर्चा करेंगे। इसी के साथ